अब तक आपने देखा विन को मृत्यु तुल्य योग से बचाने के लिए रिद्धि उससे शादी कर लेती है, पर शादी की बात विन से छुपाई जाती है। विन रिद्धि को प्रपोज करने जाता है, पर उसके गले में मंगलसूत्र देखकर उसे किसी और की बीवी समझता है। रिद्धि अपने मौत का इश्तेहार पढ़ के चौंक जाती है, जिसे असली रिद्धि के पति ने छपवाया है। एक दिन शिवम रिद्धि को सड़क पर देख लेता है। मंजरी अपना राज बचाने के लिए उस आखिरी कड़ी कांता को अस्पताल में जान से मार देती है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लें, इसके लिए मेरे पास एक एक्सपर्ट है। मिस सिन्हा। जी सर। अब आगे। कहाँ है आप? मैं आपको इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। सर वो मैं मंजरी मैम के लिए बाम लेकर जा रही थी। क्या हुआ? ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, बस थोड़ा सा सर में दर्द है तो। आप जाके जरा नीचे आइए, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं, मैं चाहता हूँ आप एक बार इन्हें पढ़ लें। जी सर। हॉस्पिटल में तो मैंने सरदर्द का नाटक किया था, लेकिन इस लड़की ने मुझे असल का सरदर्द दे दिया है। जी का जंजाल बन चुकी है ये रिद्धि मेरे लिए। रिद्धि बेटा, आ माँ आपके सर में दर्द था ना, इसलिए मैं आपके लिए बाम लेकर आई हूँ। आना बैठ। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। रुकिए। पता नहीं इसके शैतानी दिमाग में और क्या क्या चल रहा है। अब मर गई कांता, अब तो चैन से बैठ मेरी माँ। क्या सोच रही है रिद्धि? यही माँ की वो औरत कौन हो सकती है जो कांता जी पर बार बार जानलेवा हमले कर रही थी। ये तो एक एक कड़ी जोड़ते हुए मुझ तक पहुंच ही जाएगी। रिद्धि, हम कांता को जानते ही कितना थे। हो सकता है उसकी कोई निजी दुश्मनी हो या फिर उसका कोई अतीत हो, हमें क्या पता। नहीं माँ, ये सब तभी क्यों हुआ जब कांता जी पुलिस को लक्ष्मी के खूनी का नाम बताने वाली थी। ये सब तभी क्यों हुआ जब कांता जी हमें विंसर के हमलावर का नाम बताने वाली थी। माँ, मुझे ना ये सब एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल नजर आ रही है। लगता है बहुत जल्द रिद्धि के हाथ मेरे गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ, वो बस गले में हल्की सी खराश हुई थी और कुछ नहीं। रिद्धि, ये भी तो हो सकता है ना कि उस औरत को मनबीर ने ही भेजा हो। नहीं माँ, मनबीर भैया ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे वही औरत है। रिद्धि, आज इतना कुछ हो गया ना, मैं थक गई हूँ। मैं थोड़ी देर सोती हूँ। हाँ ठीक है माँ, आप आराम कीजिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, आप मुझे आवाज लगा दीजिएगा। सो जाइए। लगता है इस रिद्धि को पूरी तरह से पता चल चुका है कि इस सब के पीछे एक औरत का हाथ है। इसका खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मंजरी, समझ लगा तुला? मिस्टर कुंद्रा। ओके विन, अब कुछ काम की बातें कर ले। नहीं, मेरा मतलब है कि आज हम मिले हैं
तो क्यों ना कुछ तुम अपनी कहो और कुछ मेरी सुनो। तो फिर मैं इसका क्या करूं? इसके लिए मिस सिन्हा है ना, वो सब संभाल लेगी। अरे वीनू, Boss's phone, I have to take this. Hello? जी सर बोलिए। अब माँ की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो फाइल है। क्या कर रही हैं आप? सर वो आपका कॉलर मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा फोल्ड यहाँ नहीं, आपने और बिगाड़ दिया। ओके, आप कर दीजिए। ठीक। तेरे मेरे दरमियाँ है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों, साथ हम नहीं। फैसले जो किए, फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई, ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। Now it's perfect. थैंक यू वेरी मच। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सारी बातें बाद में, पहले ये फाइल है, आप स्टडी कर लीजिए। लेकिन सर मिस ना सुने ना, इस वक्त मेरा कुछ भी सुनने या कहने का मूड नहीं है। और वैसे भी मेरे गेस्ट आए हुए हैं, शिवम सेन, मेट्रो मूवीज के लॉयर हैं और वही ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार इन्हें पढ़ लें प्लीज। ये लीजिए। या सर, मैं आपको सुबह मिलता हूँ। Sure sir, don't need to worry, it'll be done. ऑल राइट सर, मैं इसे स्टडी कर लेती हूँ। थैंक यू मिस सिन्हा। क्या बात है, इतनी रात को भी आप अपना फोन ऑन रखते हैं ताकि आपका दफ्तर आपके साथ रहे। फोन ऑन दफ्तर के लिए नहीं रखता हूँ, मेरी बेटी के लिए। वो नींद से उठती है तो मुझे ही ढूंढती है। क्या बात है, कोई तो है आपके साथ जो नींद से जागकर भी आपको ढूंढता है। इंसाफ आपकी बातों में, आपके अल्फाजों में बहुत दर्द है। इसकी कोई वजह? चलिए इसी बात पे एक हो जाए। आफ्टर यू कम। बड़ी मुश्किल से शक की सुई मनवीर पे आके रुकी है, लेकिन इस रिद्धि का करूं तो क्या करूं? वो तो यही मानती है कि इस सब के पीछे एक औरत है। कांता के सिर्फ मन कहने से मनवीर गुनहगार साबित नहीं हो जाता। गुनहगार साबित करने के लिए कोई तगड़ा सबूत चाहिए। क्या हो सकता है वो सबूत? क्या बात है मंजरी, तू और तेरा दिमाग। बेचारा मनवीर, तू तो गया रेशमाच्या रेखांनी, लाल काळ्या धाग्यांनी
कर्नाटकी कशी दामी काढीला हातन घालाऊ माझ्या साडी. समजलं का? हा. Cheers. बिन साहब, अगर बात दर्द की करें ना, तो दर्द हम सबकी जिंदगी में है. हाँ, उसे बांटने वाला हमदर्द वो नहीं मिलता. आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा हमदर्द मिल गया है. और वो इस वक्त मेरे सामने बैठा है. Cheers to that. थैंक्स कि आपने मुझे उस काबिल समझा. मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिर से किसी से दिल लगा पाऊंगा. वो आई और मेरे दिल की चाहत बन गई. बड़े किस्मत वाले हो तुम दोस्त, जो तुम्हें फिर से किसी से दिल लगाने का मौका मिला. मेरी पत्नी जब मुझे छोड़ के गई तो हम तो अकेले हो गए. वैसे तुमसे एक बात कहूं? या गो अहेड. हम दोनों की कहानी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है. वो कैसे? वो ऐसे कि हम दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई. हमने जिससे प्यार किया वो हमें छोड़ के चली गई. और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी हमारी हो पाएगी या नहीं. थैंक यू सो मच सर. अजीब मजाक करता है ये ऊपर वाला. प्यार की किस्मत में जुदाई लिख देता है. मुझे लगता है कि हम दोनों की ही किस्मत में प्यार है ही नहीं. Clause number 7 is मन आखिर कांता जी मन बोलकर क्या कहने की कोशिश कर रही थी, और इस वक्त उन्होंने माँ की तरफ इशारा क्यों किया था? क्या ये हो सकता है कि वो माँ से कुछ कहना चाह रही थी? वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स, गो अहेड. नाम क्या है आपके लगते जिगर का? उसका नाम है इट्स ओके, मैं देख लेता हूँ. मिस सिन्हा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़ लिए थे
तो अपने पास रखने चाहिए थे ना। इसकी मुझ पर बरसात करने की क्या जरूरत थी? अब आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली फाइल बहुत बड़ी है ना, तो मेरे हाथ से स्लिप हो गई। आई एम रियली सॉरी। अब इनका क्या करूं मैं? सर इसे आप अपने पास रख लीजिए, मैं कल लीगल टीम को दिखाती हूँ और आगे की डिस्कशंस करती हूँ। ओके मैडम। I'm really sorry. That's okay. वैसे आपकी पर्सनल असिस्टेंट की आवाज बड़ी प्यारी है। सिर्फ आवाज ही नहीं, वो खुद भी बहुत प्यारी है। जूही का मैसेज। बाबा आप कहाँ हो और घर कब आओगे? अब यार I'll have to go. मेरी बेटी का मैसेज है। वो रात को उठ जाती है तो मुझे ढूंढती है। नो इट्स ओके, हम फिर कभी बैठ लेंगे। चलो। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। प्लेजर। वैसे बहुत कुछ मिलता जुलता है हम दोनों में। राइट। कोई तो कड़ी है जो हम दोनों को बांध रही है। Anyways, I'll take your leave now. See you. मनबीर बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरे ही मुंह से तेरा नाम निकला था कि मन से मनबीर हो सकता है। मेरे ही कारण तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उन लोगों ने इतनी बदसलूकी की तेरे साथ, सब मेरे कारण। पागल हूं मैं। मेरे बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी हूँ मैं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। चाची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? नहीं मनबीर, बोल लेने दे मुझे। मैं तेरी माँ नहीं हूं तो क्या हुआ? तू मेरा बेटा है ना। और फिर भी मैंने ऐसा इल्जाम लगाया तुझ पे। चाची जी, आप शांत हो जाइए। आपको मेरे पे विश्वास है ना, वही हमारे लिए काफी है। चाची जी, आप तो बस अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखिए। मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा हमेशा बना रहता है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बापा को भी मनबीर पर विश्वास है। मैं जानती हूँ, और इसीलिए उनके दर्शन करने गई थी। मनबीर के लिए प्रार्थना करने गई थी। ये लो, मेरे साथ खाओ। लो, हाथ में नहीं, मुंह खोलो। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, तभी तो मेरा बोझ थोड़ा हल्का होगा।
कितनी चैन से सोए हैं दोनों। यही सही मौका है मंजरी। मुझे माफ कर दे मनबीर बेटा, लेकिन अगर मुझे बचना है तो तुझे तो सूली चढ़ना ही पड़ेगा, समझ लगा? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं?